लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया, तीन मर्तबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मर्तबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया ओ लोगों जाओ अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं मैं डर गई, मैं सोचने लगी अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की ज़िंदगी में नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमज़ोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी ज़ुबान से न निकलें, अय अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ऐ आयशा या बल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है, नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। जुमेरात के दिन इशा की नमाज से लेकर के फजर की, सोमवार के दिन फजर की नमाज तक 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में पढ़ाई है। मेरे प्यारे साथ, जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी कमजोर है, मस्जिद में आने की ताकत नहीं है। सनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से कहा है आयशा मेरे पास एक सोने की डली थी, जरा देखो क्या वो सोने की डली मेरे पास है। अम्मा आयशा ने तलाश किया तो सोने की डली मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा अरे आयशा मैं अपने रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि मेरे घर में सोना रखा हो, जाओ इस सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस सोने को गरीबों को दे दो, फकीरों को दे दो। हजरत आयशा ने उस सोने की डली को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कमजोर है आप, मरजुल मौत में है आप, मगर फिक्र है कि मेरे घर में सोना चांदी नहीं होना चाहिए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ओ लोगों, ओ नबी से मोहब्बत कदम भरने वालों, ओ नबी को चाहने वालों, तुम तो दुनिया की दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की दौलत से अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे नबी ने अपने आखिरी टाइम में अपने घर में रखे हुए सोने को अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और जब तक वो सोना सदका नहीं कर दिया तब तक अल्लाह के नबी को चैन नहीं मिला। उसी बीमारी के आलम में जब आप महसूस कर रहे थे मेरा आखिरी टाइम है, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, उसी बेकरारी के आलम में, उसी बेचैनी के आलम में आपने फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिद बना ली, उन्होंने मस्जिद पर कब्र बना ली। न कब्र पर मस्जिद बनाना जायज़ है, न मस्जिद पर कब्र बनाना जायज़। इस्लाम के अंदर कब्र और मस्जिद को अलग अलग रखा गया है। ना तो आप मस्जिद के ऊपर कब्र बना सकते हैं, न कब्र के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं। चूंकि अल्लाह के नबी को एहसास था कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरा आखिरी टाइम है, हो सकता है मेरी कब्र के ऊपर भी लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि लानत है अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये उम्मत इतनी बदनसीब है कि अपने नबी की आखिरी वसीयत को भूल गई। और आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है और भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर आज सजदा न हो रहा हो, वहां सर न झुकाया जा रहा हो। कितने ऐसे
दरगाह और कब्र है जहां लाल काले पीले धागे बांधे जाते हैं, सर झुकाए जाते हैं, औरतें वहां जाती हैं, बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, शिर्क होता है, बिदात होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत ने अपने नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल भी नहीं रखा। और आगे बढ़िए, इतवार का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे, मस्जिद में जा नहीं पा रहे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आप। आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है। उम्मे हबीबा कहती है, मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह